आज आप लोग को शहर से गांव तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग के साथ नरेंद्र कुमार पटना से। अभी बिहार में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच असमंजसता की स्थिति आ गई है। लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है नगर निकाय चुनाव को लेकर, कि जो सीटें ओबीसी और अति पिछड़ा के लिए आरक्षित थी, उस सीटों पर, उन सभी सीटों पर बिहार के चुनाव रोक दिया गया है। यह फैसला अभी कुछ देर पहले पटना हाई कोर्ट का जस्टिस संजय करोल साहब ने दिया है। और लोगों के बीच एक असमंजसता बनी हुई है कि किन किन सीटों पर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, किन किन सीटों पर चुनाव रोका गया है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार के नगर निकाय के उन सीटों पर जो ओबीसी और ईबीसी के अंतर्गत आरक्षित किए गए थे, उन सीटों पर तत्काल रूप से चुनाव विराम हो चुका है। चुनाव आयोग को यह चिट्ठी पटना हाई कोर्ट के द्वारा टेलीफोनिक माध्यम से दे दिया गया है। यह फैसला चूंकि लिखने में देर लगेगी, कुछ समय लगेगा, इसीलिए तत्काल उनको सूचना से रूबरू करा दिया गया है कि इन सभी सीटों पर तत्काल प्रभाव से चुनाव रोक दिया जाए। अब फिर यह भी एक असमंजस की स्थिति लोगों में बनी हुई है कि क्या अति पिछड़ा और पिछड़ों के ही सीटों पर चुनाव रोका गया है, या जो जनरल सीट था या जनरल महिलाएं थी वहां भी चुनाव रुकेगा। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब चुनाव आयोग को फैसला लेना है। चूंकि पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस जिन्होंने फैसला यह सुनाया है, संजय करोल साहब ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, चूंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहले से आ चुका था कि आप 50% ही अधिकतम आरक्षण दे सकते हैं। यह अध्ययन करनी चाहिए थी चुनाव आयोग को, बिहार चुनाव आयोग को, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया, जिसका खामियाजा आज बिहार के उन सभी उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है जो नॉमिनेशन से आज तक लेकर बहुत सारे खर्चे भी कर दिए, बहुत सारी परेशानियां भी झेलना पड़ा। अगर वह जिन सीट पर अति पिछड़ा और पिछड़े जाति के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, अगर आज उन परिश्रमण पुनः से किया जाता है और परिवर्तन होता है, तो उन सभी का उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा और इतनी परेशानियां सभी को झेलने पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हो सकता है कि चुनाव आयोग पूर्णतः रूप से सभी सीटों पर चुनाव रोके, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एक अहम फैसला के अंतर्गत तीसरा पॉइंट में यह भी लिखा हुआ है कि एक डेडिकेटेड आयोग बनाना होगा और उसमें यह अध्ययन करना होगा कि जिन सीटों पर आपने आरक्षण दिया था, क्या उनकी संख्या, जनसंख्या है, क्या उनको आरक्षण की जरूरत है। इन सभी बातों को अध्ययन करने के बाद ही इन सीटों पर पुनः चुनाव आयोग चुनाव करा सकती है। तो ऐसा भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि चुनाव आयोग सभी सीटों पर चुनाव रोकने का फैसला ले सकती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि तत्काल रूप से पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार उन सीटों पर चुनाव पूर्णतः रोक लगा दी गई है जिन सीटों को पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए रिजर्व किया गया था। धन्यवाद। मैं शहर से गांव तक के यूट्यूब चैनल के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब भी करें और लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद।